तारीख 5 नवंबर, दिन गुरुवार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोबाइल पर युवती से गंदी बात करने के आरोप में भदोही कोतवाली पुलिस चौकी पर तैनात रहे एक दरोगा पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करते हुए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कुछ समय पूर्व दरोगा व युवती के बीच हुए बातचीत के ऑडियो के साथ युवती ने पुलिस क्षेत्राधिकारी के यहां पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन शिकायत के एक दिन बाद ही युवती पूरी तरह अपने बातों से मुकर गई है और शपथ पत्र हलफनामा देते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आकर शिकायत की थी। युवती द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के बाद भदोही जनपद पुलिस ने दरोगा पर गंदी बात करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर निलंबित कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में भदोही में भी पत्रकारों ने विरोध जताया है। भदोही तहसील पर पहुंचकर जिले के 2 पत्रकारों ने कांटे पर लेटकर विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी को जहां बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया गया है, वहीं इससे पहले इसी चैनल के 1000 पत्रकार सहित कर्मियों पर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर भदोही जिले के पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा को सौंपा है। साथ ही तहसील परिसर में कांटों पर लेटकर विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर पूर्वांचल प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष पत्रकार एजाज अहमद व खुर्शीद खान गंगाधर सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। भदोही से चौरी की तरफ जा रहा एक तेज रफ्तार सरिया लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर मोरवा पुल के नीचे जा गिरा। हालांकि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर पलटते ही चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के चलते मोरवा पुल पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिससे पुल पर जाम के जैसे हालात बन गए। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला गया। गोपीगंज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए झिरिया पुल के समीप बंद पड़े मार्ग को खोले जाने की मांग की है। पुल के समीप जमा हुए व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया है। कहा कि यह मार्ग बंद होने के कारण व्यापारियों के व्यवसाय पर बेहद खराब असर पड़ रहा है। कस्बे में आने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने झिरिया पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राधिकरण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है और बंद पड़े मार्ग को खोले जाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि ओवरब्रिज के बगल से नगर में प्रवेश के लिए रास्ता दिए जाने की बात अधिकारियों ने कही थी, लेकिन आज भी रास्ता नहीं दिया गया है। बुधवार को सुरियामा इलाके में पटाखा दुकानों का एसडीएम भदोही ने निरीक्षण किया है, जहां हवाईदार मोहल्ले में लाइसेंसधारी फारूक अली की दुकान घनी बस्ती में होने के कारण उप जिलाधिकारी भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने बताया कि सुरियामा इलाके में कुल 9 लाइसेंसधारी दुकानदार हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम भदोही ने चेताया कि कोई भी दुकानदार घनी बस्ती में अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। अगर घनी आबादी वाली बस्ती में दुकान लगी तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साफ शब्दों में कहा कि बगैर लाइसेंस कोई भी व्यक्ति पटाखा की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही संग सुरियामा पुलिस भी मौजूद रही। गोपीगंज रामपुर घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत घाट अथवा सीढ़ियां सहित आसपास सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें जिला फॉरेस्ट ऑफिसर आलोक सक्सेना, नगर पालिका अध्यक्ष
प्रहलाद दास गुप्ता, अधिशासी अधिकारी अमृता सिंह मौजूद रहीं। समूचे घाट की सफाई के साथ पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही मौजूद लोगों ने तमाम लोगों से शपथ भी दिलाई है। शपथ में घाट को साफ रखने, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जहां प्रेरित किया गया, वहीं इस दौरान लोगों ने संकल्प भी लिया है। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष ने घाट पर 10 सीढ़ियों को अपने व्यक्तिगत खर्च से निर्माण कराए जाने की बात कही है। गंगा में नहाते व कपड़ा धोते समय साबुन का प्रयोग न करने की भी लोगों ने शपथ ली है। कोयरौना थाना क्षेत्र के कोनिया के ग्रामीणों ने बुधवार को धनतुलसी से सीतामढ़ी कोयरौना तक 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर एक पत्र 7 मार्च को जिलाधिकारी को सौंपा था। इस पत्र में 5 मांगे रखी गई थी, जिसमें ढेंगुरपुर धनतुलसी घाट पर पक्का पुल का निर्माण, गंगा कटान से छुटकारा, कोनिया में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एक स्वास्थ्य केंद्र, आवारा पशुओं से छुटकारा जैसी 5 सूत्री मांग ग्रामीणों ने रखी थी। लेकिन 8 माह बीत जाने के बावजूद आज तक दिए गए पत्र पर कोई कार्रवाई व समाधान न होने पर क्षेत्रवासियों ने एक बार पुनः जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन सभी मांगों को पूरा कराए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के पिपरिस अजयपुर में मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चाइल्ड लाइन ने अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में राजेश यादव, संदीप कुमार, विनय पाठक, आनंद पाल, राजेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से चाइल्ड लाइन इकाई ने महिलाओं को जागरूक भी किया है, जैसे कि महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर चाइल्ड लाइन के लोगों ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। भदोही जिले के सुरियामा व दुर्गागंज थाने पर आभूषण व्यवसायियों के साथ पुलिस ने बैठक की है तथा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चर्चा भी किया है और आभूषण व्यापारियों से सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरतने का टिप्स दिया है। कहा कि आभूषण व्यापारी अपने अपने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ज्ञानपुर में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है। बगैर किसी सूचना के मीडिया कर्मियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जो बेहद शर्मनाक है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर किए जाने जैसा है। विद्यार्थी परिषद ने महाराष्ट्र सरकार के इस कृत्य पर घोर निंदा की। सुरियामा थाना इलाके के मतेथु मार्ग के भटेवरा नहर के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि सुरियामा क्षेत्र के खरकसेनपुर पट्टी निवासी सूरज बिंद व अकाल बिंद दोनों एक बाइक पर सवार होकर सुरियामा बाजार जा रहे थे, जहां भटेवरा नहर के पास सामने से आ रही एक दूसरी बाइक ने टक्कर मारते हुए फरार हो गई, जिससे बाइक पर सवार दोनों घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जहां दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा लाया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद सीएससी सुरियामा के डॉक्टरों ने घायलों को ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। सुरियामा विकासखंड के भटेवरा गांव निवासी जगदीश प्रसाद, परमेंद्र कुमार, विजय कुमार, गौतम सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा के धन में व्यापक घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। कहा कि खड़ंजे के नाम पर 1,92,530 रुपया ईंट के नाम पर भुगतान किया गया है। खड़ंजे में ईंट के नाम पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने जमकर घोटाला किया है। ग्रामीणों ने शपथ पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है।
सौंपे गए पत्र में जंगीगंज बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को पार करने के लिए ऊपरगामी पुल बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि जंगीगंज प्रमुख बाजार है। 2 किलोमीटर लंबे बाजार में सड़क पार करने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने में आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। ऐसे में बाजार में पैदल यात्रा के लिए ऊपरगामी पुल की बेहद आवश्यकता है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने जंगीगंज बाजार में ऊपरगामी पुल बनवाए जाने की मांग की है। विधानसभा इलाके में भ्रमण पर निकली औराई की पूर्व विधायक मधुबाला पासी ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार अमीरों की सरकार है। कहा कि न तो गरीबों से और न ही गरीबी से भाजपा सरकार का कोई लेना देना है। औराई की पूर्व विधायक मधुबाला पासी ने अपने विधानसभा भ्रमण के दौरान पूर्व की सपा सरकार की उपलब्धियां भी बताई हैं। मधुबाला पासी उपरोट निवासी सपा कार्यकर्ता महेंद्र सरोज की बड़ी माता के निधन पर भोगांव घाट पर शोक संवेदना प्रकट करने भी पहुंची थी। इसी तरह औराई के ही वासुदेवपुर गांव में स्वर्गीय शालिकराम बिंद और चकवापुर में स्वर्गीय कल्लू विश्वकर्मा सहित कुंडवीपुर में स्वर्गीय लालचंद पटेल के यहाँ भी पहुंची थी और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। इस मौके पर औराई इलाके के तमाम सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तुरियावा विकासखंड के ग्राम सभा चकजुरानी के जंगली यादव ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी पर धांधली व धन उगाही का आरोप लगाया है। कहा कि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा सुविधा शुल्क लेकर अपात्रों को आवास, शौचालय व रोड लाइट मनमाने तरीके से दिया जा रहा है, जबकि पात्रों को सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। पूरे मामले की जांच कराए जाने की शिकायतकर्ता ने मांग की है। यातायात माह के तहत भदोही जिले के उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में रेडियम पट्टी लगाने का अभियान चलाया गया। ARTO अरुण कुमार खुद इस अभियान में शामिल रहे और ट्रकों सहित बड़े वाहनों में जहां रेडियम पट्टी लगवाई गई, वहीं चालकों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा है। बुधवार को भदोही शहर के वाराणसी मार्ग इंदिरा मिल के समीप यातायात माह के तहत एक अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़े वाहनों में रेडियम पट्टी लगवाई गई। विशेष तौर से हम लोग आज रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पर काम कर रहे हैं जो है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है। सर्दियों के मौसम में कोहरा वगैरह रहता है, तो गाड़ियाँ जब भी ख़राब होती हैं तो पीछे से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी को दृष्टिकोण रखते हुए जो है ये विशेष तौर से हम लोग रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जिन गाड़ियों में नहीं लगा हुआ है पीछे, उनमें लगाया जा रहा है। हाँ, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पर हैवी चालान की कार्यवाही है। चालान होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है उसमें जो है। तो हम लोग अभी इनको लोगों को बोल करके सिखा करके जो है वो लगवा रहे हैं जो है। बाद में हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्यवाही भी करेंगे। भदोही जिले में आधार कार्ड बनवाने की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन मुश्किलें और भी गंभीर होती जा रही हैं। कहीं कहीं तो आधार कार्ड बनवाने के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने का मामला भी सामने आ रहा है। बैंक कर्मी तो और भी मनमानी पर उतर आए हैं। लंबी लंबी लाइन सुबह से ही लगने लग रही है। बावजूद आधार कार्ड बनवाए जाने वाले केंद्रों पर तैनात कर्मी मनमानी कर रहे हैं। कहीं सुविधा शुल्क तो कहीं सीधे मुँह बात तक नहीं की जा रही है, जिससे कार्ड धारक परेशान हैं। आधार कार्ड बनवाने के नाम पर लोग रात से ही लाइन लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह है ज्ञानपुर पटेल नगर स्थित आधार कार्ड सुधार केंद्र की। देखिए किस तरह लाइन लगाए छात्र छात्राएं व अभिभावक खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार गिर रहा है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजारों व दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ पहुंच रही है, वह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि संक्रमण को लेकर यही भीड़ दुश्वारियां बढ़ा सकती है। शहरी बाजारों में ग्रामीण इलाकों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंच रही है। आपको बता दें कि दीपावली पर्व में कुछ ही दिन अब शेष बचे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से दुकानों से खरीदार नदारद थे, लेकिन त्यौहार के इस सीजन में पिछले दिनों की अपेक्षा
खरीदारों की भीड़ दुकानों पर कुछ अधिक पहुंच रही है, जो संक्रमण के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। संक्रमण को लेकर दुकानदार भी पूरी तरह लापरवाह हो चुके हैं। न तो खुद दुकानदार मास्क लगा रहे हैं और न तो आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही सैनिटाइजर जैसी व्यवस्था भी कुछ दुकानों से नदारद है। नियुक्ति की मांग को लेकर भदोही जिले के विकास भवन के समीप टेंट लगाकर धरने पर बैठे सफाई कर्मी अभ्यर्थियों का 16वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि अभी तक राजनीतिक दलों में सिर्फ कांग्रेस का ही सफाई कर्मी अभ्यर्थियों को समर्थन मिला है। बाकी राजनीतिक दल सफाई कर्मियों के इस प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मी अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रदर्शन का 16वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिले का कोई भी आला अफसर इन सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थियों को आश्वासन देने तक नहीं पहुंचा है। प्रदर्शन करने वालों के सामने खाने पीने की भी लाले पड़ गए हैं। दो जनपदों को जोड़ने वाला गोपीगंज के रामपुर घाट का पीपा पुल कार्तिक पूर्णिमा से पहले बनकर तैयार हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है और हर्ष व्यक्त किया है। बताया जाता है कि बनकर तैयार यह पुल यात्री व राहगीरों के लिए निःशुल्क होगा। पुल के अभाव में मिर्जापुर जाने के लिए लोगों को 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन इस पीपा पुल के बन जाने से रामपुर घाट से मात्र 2 किलोमीटर का सफर तय कर मिर्जापुर जाया जा सकता है। पुल की देखरेख कर रहे राम दुलार ने बताया कि पीपा पुल को शुक्रवार से आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में रागनी पांडे को जहां प्रथम स्थान मिला है, वहीं सूरजबिंद दूसरे नंबर पर रहे। अंकित शुक्ला तीसरे तथा आशीष यादव को चौथा स्थान मिला है। इसी तरह पेंटिंग प्रतियोगिता में रोशन यादव को पहला स्थान, आशीष यादव को दूसरा, अनुज बिंद तीसरा तथा प्रतिभा गुप्ता को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता में बाजी मारने वालों को वन विभाग द्वारा पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि डॉक्टर कामनी वर्मा रहीं। नवागत धौरारा पुलिस चौकी इंचार्ज ने यातायात माह के तहत चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया है। पुलिस चौकी धौरारा इलाके के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ वाहन चेकिंग अभियान चलाया और सख्त हिदायत दी कि वाहन चलाते समय कोई भी बगैर हेलमेट व बगैर सीट बेल्ट मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान में कई ऐसे वाहनों का ई चालान किया गया जिसके सवार बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, बगैर मास्क व 3 सवारी थे। इसी तरह पुलिस चौकी धौरारा का पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ पुलिस चौकी इलाके का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया है। इसी तरह आगामी त्यौहार को लेकर भी नवागत पुलिस चौकी इंचार्ज दयाशंकर चौहान ने क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा का एहसास दिलाया है। औराई विकासखंड के ग्राम सभा लालापुर जखांव गांव में एक छुट्टा पशु गांव के ही कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने ग्रामीण प्रहलाद बिंद, दिवाकर, पंचम, अखिलेश आदि के सहयोग से कुएं में गिरी गाय को बाहर निकाला। आपको बता दें कि छुट्टा पशु चरते चरते अचानक कुएं में जा गिरा था। ग्रामीणों ने कुएं में गिरी गाय को निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। पीआरबी पुलिस के सहयोग से आखिरकार काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कुएं में गिरी गाय को बाहर निकाल लिया। भदोही जिले में संक्रमितों की संख्या 1928 पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 और मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। जिन स्थान पर संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें सुरियामा के सिंहपुर का 13 वर्षीय किशोर, छपरिया का 60 वर्षीय व्यक्ति, कोल्हुआ पांडेपुर का 21 वर्षीय युवक, ज्ञानपुर के नंदपुर की 31 वर्षीय महिला, 28 वर्षीय महिला, भदोही के जल्लापुर नई बाजार का 35 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है।
वहीं 79 केस एक्टिव बताए गए हैं। इसी तरह 54 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना न्यूज चैनल व अखबार है। ऐसे में हम आप सभी दर्शक परिवार व पाठकों से अपील, निवेदन व गुजारिश करते हैं कि अपने आसपास होने वाली घटना, दुर्घटना व खबरों को हमें अवश्य बताएं। हम प्रमुखता से उन खबरों को दिखाने के साथ ही साथ छापेंगे भी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ अहम खबरों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार, आदाब।